शाहीन भाई ने कहा है कि एंजॉय करना है और एंजॉय करते करते पूरा ओवर गुजर गया। ये वो अल्फाज थे जो जमान खान ने PSL 7 के 12वें मैच की इख्तितामी तकरीब में कहे और ये अल्फाज यकीनन आपने भी सुने होंगे और इन अल्फाज को एंजॉय किया होगा। जमान खान जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से लाहौर के कलंदर्स और पूरे पाकिस्तान को अपना फैन बना लिया है। लाहौर कलंदर के इस यंग स्टार की क्रिकेट कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एहसन वाहिद और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज नेटवर्क। इससे पहले कि मैं आपको जमान खान की पूरी कहानी सुनाऊं कि वो क्रिकेट में आए कहां से हैं, उनका ताल्लुक किस शहर से है और उन्हें पहली बार किसने क्रिकेट की दुनिया में मुतारिफ कराया, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। जमान खान जो दाएं हाथ से मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और इनका एक्शन बिल्कुल श्रीलंकन पेसर मलिंगा जैसा है, जिस बुनियाद पर जमान खान को पाकिस्तानी मलिंगा भी कहा जाता है। वो पहली बार कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट हॉक्स की नुमाइंदगी करते हुए और शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी में खेलते हुए नजर आए और अपनी आला कारकर्दगी से जमान खान ने शायकीन क्रिकेट के दिलों को मोह लिया। जमान खान ने रावलाकोट हॉक्स को KPL का पहला टाइटल जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया। KPL में शानदार परफॉर्मेंस के बाद जमान खान ने पीछे मुड़कर न देखा और कामयाबियों के झंडे गाड़ते गए। KPL के बाद जमान खान को वर्ल्ड कप से पहले होने वाले नेशनल T20 कप में नादरन की टीम में शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसके बाद PSL 7 में जमान खान को लाहौर कलंदर ने बतौर इमर्जिंग प्लेयर मुंतखब किया और अपनी टीम में शामिल करके मौका फराहम किया। जमान खान जो PSL 7 में लाहौर कलंदर का इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर हिस्सा बने, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी अहमियत साबित की। लाहौर कलंदर को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया और मैन ऑफ द मैच बने दोनों मैचों में। खास तौर पर जमान खान के आखिरी ओवर ने बड़ी शोहरत हासिल की जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ किया। जमान खान ने ज्यादा शोहरत इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ किए गए अपने आखिरी ओवर में हासिल की। इस आखिरी ओवर में जमान खान ने 12 रन का बड़ी कामयाबी से दफा किया और बिना खौफ के उन्होंने बॉलिंग कराई। हालांकि उनके सामने दुनिया के बेहतरीन हिटर मोहम्मद आसिफ और दूसरे एंड पर आजम खान जैसा पावर हिटर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद जमान खान ने बिना घबराए बॉलिंग की और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। जमान खान का ताल्लुक कश्मीर के इलाके मीरपुर से है। जमान खान 10 सितंबर 2001 को मीरपुर में पैदा हुए और इस वक्त उनकी उम्र 20 साल और 141 दिन है। जमान खान के अगर अब तक T20 मैचेस देखे जाएं, जिसमें उनका पहली बार डेब्यू फर्स्ट क्लास मैचेस में नेशनल कप में हुआ था। नेशनल कप के मैचेस से लेकर PSL के 4 मैचेस तक जमान खान ने अब तक 9 मैचेस खेल लिए हैं, जिसमें जमान खान ने 198 बॉल्स कराई हैं, 278 रन्स दिए हैं और 11 विकेटें चटकाई हैं। जमान खान की बेस्ट परफॉर्मेंस 31 रन के एवज 3 विकेटें हासिल करना है। अगर PSL में लाहौर कलंदर के लास्ट 4 मैचेस में जमान खान की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उन्होंने अपने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में 41 रन दिए और कोई विकेट भी हासिल नहीं की। लाहौर कलंदर का दूसरा मैच 30 जनवरी को कराची किंग के खिलाफ हुआ, जिसमें जमान खान ने एक बार फिर 39 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तीसरा मैच जिसने जमान खान को नई शनाख्त दी वो था लाहौर कलंदर का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला गया 2 फरवरी का मैच। जमान खान ने इस मैच में 32 रन के एवज 3 अहम विकेटें चटकाई और अपनी टीम को वो मैच जितवाकर मैन ऑफ द प्लेयर बने। चौथा मैच लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ था, जिसमें जमान खान ने विकेट तो सिर्फ 1 हासिल की, लेकिन आखिरी ओवर में 12 रन का दफा करके उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवा दिया, जिस बुनियाद पर उन्हें मैन ऑफ द प्लेयर का अवार्ड दिया गया। आगे चलकर ये प्लेयर कितना बड़ा नाम बनाता है और क्या पाकिस्तान टीम में भी खेल पाएगा या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है।